अब शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा GamesOp.com के बारे में। आजकल GamesOp.com काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि ये लोगों को आसान गेम खेलने के पैसे दे रहा है और पैसे दे क्या रहा है, पानी की तरह बहा रहा है। GamesOp.com को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल क्रोम पे जाना है और www.gamesop.com को सर्च करना है और वहाँ पर आप फ्री और आसान गेम खेल सकते हो, जिससे आप रैंडमली 150 रुपये कमा सकते हो और कभी कभी आप स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप भी जीत सकते हो और जीते हुए पैसों को आप सीधा अपने पेटीएम में निकाल सकते हो या फिर आप चाहो तो मोबाइल रिचार्ज कर लो। इतना ही नहीं, यहाँ पर अपने दोस्तों को रिफर करके और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है ये इतना पैसा दे कैसे रहे हैं, रोज की कमाई है भाई, बता रहा हूँ, नाम याद रखना GamesOp.com। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई याला गेम्स एंड तक देखना, एंड में कुछ आपको खतरनाक ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक स्क्वाड उतरी थी जिनका स्वागत करना था। अब यहाँ पर हम लोग ने एक को तो ठोक दिया था, लेकिन हमको पता था वो पूरी स्क्वाड है और जिस हिसाब से आजकल लूज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, मेरे को पूरी उम्मीद थी कि पूरी स्क्वाड को उधर लूट मिलने वाली है नहीं। लेकिन इनका एक बंदा छत पे चढ़ा था, आई थिंक उसको उस मरे हुए बंदे की गन चाहिए थी, तो मैं छत पे चढ़ा लेकिन वो फौरन नीचे भाग गया। अब यहाँ पर हमको लग रहा था कि शायद वो स्टेयर्स पे बैठा हो दूसरी तरफ, तो यहाँ पर स्कूबी गया ऊपर चेक करने और मैं उसको दे रहा था एडीएस, लेकिन कोई ऊपर था नहीं। लेकिन तभी एक बंदा, ये जो नीचे बिल्डिंग में दो बंदे थे, वो यहां पर आया। अब मेरे को लगा शायद वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएगा और मैं उसको ठोक दूंगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो वापस अंदर घुस गया। अब यहां पर ये बंदा भले ही मेरे को दिखा, लेकिन मेरे को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि मेरे पास हेलमेट नहीं है और भले ही आपके पास ग्रोजा हो या MK ऑटो फायर पे हो, अगर कोई बंदा आपके हेड मारता है बिना हेलमेट के तो आपका काम उधर ही खत्म होना है। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन साथ में टीममेट था, थोड़ी सी हिम्मत भी बंधी हुई थी। अब यहां पर मैं एक बात समझ गया था कि वो हमारे साथ लेफ्ट राइट खेल रहे हैं, हम राइट जाते तो वो लेफ्ट आते थे, वो लेफ्ट जाते थे तो हम राइट आ जाते थे। तो यहां पर मैंने अंदर ब्रीच कर दिया। भाई ये बंदा मेरे को दिखा नहीं था। भाई स्कूबी ने एक नेट डाला जिससे मैं भी नॉक हुआ, वो बंदा भी नॉक हुआ और फिर ऊपर एक और बंदा था जिसको स्कूबी ने नॉक कर दिया। तो दो बंदे नॉक थे। यहाँ मेरे को रैप भले ही मिल गया, लेकिन यह मौका था पुश करने का। अब सिर्फ ये एक आखिरी बंदा बच रहा था जिसको मैंने डैमेज दिया था और मैंने हेल्थ लगाई थी। स्कूबी बोल रहा था हेल्थ क्यों नहीं लगा रहे हो, मैंने बोला हेल्थ ही नहीं है, तो पीछे हेल्थ ड्रॉप कर रहा था कि मैंने पुश कर दिया। किल्स की भूख बहुत बार मरवाती है। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर ये बंदा ठुक चुका था, लेकिन सामने अभी दो स्क्वाड लड़ी। अब वो तो मेरे को दिख नहीं रहे थे, लेकिन मेरे को एक बंदा दिखा। और ये निकला बॉट। लेकिन इस गन की फायरिंग सुन के वो जो स्क्वाड थी उन्होंने फौरन गाड़ी उठाई और वहां से खिसक लिया। मैंने कहा अरे भैया क्या मिलिट्री उतरो तो कम से कम लड़ो यार, भाग क्यों रहो। फिलहाल जो भी हो, वो नोवा की तरफ गए थे, तो हम लोग यहाँ पर आए कि वो ब्रिज कैम्प कर रहे होंगे तो उनको मारेंगे, लेकिन वो तो यहीं पर फील्डिंग सेट कर रहे थे। अब पीछे इनकी फील्डिंग थी, साथ में यहां पर भी इनका एक बंदा था, साइड में बंदा दिखा, पता नहीं आपको कि नहीं। स्कूबी ने इसके ऊपर फायर करा। अब क्योंकि अकेला था तो ये सीधे भाग के गए अपने टीममेट के पास। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो सेफ थे, तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि आखिर करूँ क्या, और स्कूबी भी समझ गया था कि हम फंस गए हैं, क्योंकि भाई हमको ब्रिज तो क्रॉस करना ही था, जोन इस वाले मतलब आइलैंड पे बनने वाला था नहीं। लेकिन क्योंकि वो 4 के 4 बंदे थे, 4 के पास बढ़िया गन्स थी, तो वो हमको ब्रिज तो क्रॉस करने देने वाले थे नहीं। तो स्कूबी मेरे से पूछा था कि मैं करूँगा क्या, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान था। उन्होंने फील्डिंग सेट करी थी ना हमारे लिए, अब हम फील्डिंग सेट करेंगे। अब मैं गाड़ी ब्रिज के नीचे से निकाल के इस तरफ ले आया, तो अब हम हाइट पे थे और अब हम उनके लिए फील्डिंग सेट करने वाले थे। हमारा प्लान बहुत ही सिंपल सा था भाई, कि अगर उन्होंने हमको नोटिस कर भी लिया होगा किसी तरीके से कि हम गाड़ी लेके इधर आए, तो हम गाड़ी इतनी दूर और इतनी ऊपर लाके रोकिए कि उनको साउंड नहीं आया होगा, तो वो कंफ्यूज होंगे कि हम यहीं पर रुकने वाले हैं या फिर हम आगे चले गए। तो इससे हमको एक फायदा होना था कि उनमें से कोई ना कोई बंदे को चुल होगी, वो ब्रिज पे आएगा चेक करने, और वही हमारी ओपनिंग होगी। हमको उसको नॉक करना होगा
वो तो तड़प तड़प के मरेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा तड़प के ही स्क्वाड मर जाएगी। अब यहां पर गलती हो गई, एक बंदे को हमने नॉक कर दिया, फिनिश करने का बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला हमने, क्योंकि यही बंदा तो यही बंदा तो बेट था। अब इसको बचाने के लिए पूरी स्क्वाड तड़पेगी और इस तरीके की गलती करेगी। हम उसको नॉक कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास स्कोप्स नहीं थे और प्लस बैरल थी, मिड रेंज में क्या ही चलाएंगे इसे। तो हमको इस बात की उम्मीद रखनी थी कि वो हमारे करीब आए, और वैसे ही हुआ। वैसे इस बंदे ने सही दिमाग लगाए थे, बहुत घूम के पीछे से आया था हमारे ऊपर फ्लैंक करता हुआ, लेकिन स्कूबी ने इसको नोटिस कर लिया और तभी इसके 2 बंदे और भी आ गए। एक को मैंने भर दिया और दूसरे को स्कूबी ने कवर फायर में ले डाला। भाई क्या ही मारा है इनको, ये भी सोच रहे होंगे साले कौन थे, वो जो नोवो की तरफ निकल गए या फिर ये कोई और टीम थी जो इधर आ गई। फिलहाल जो भी हो, ये अपना माथा पच्ची करेंगे कि ये मरे कैसे। फिलहाल हम इनको लूटना है। तो भाई क्या ही लूट थी इनके पास, AWWM थी इनके पास, भाई मजा ही आ गया। फिलहाल उसके बाद हम लोग ब्रिज क्रॉस करके आए हमारे मिल्टा टाउन में, क्योंकि हमको जाना था मिल्टा पार और मिल्टा फैक्ट्री चेक करने, लेकिन यहाँ तो कॉन्ड हो रखे थे। इसको देखकर थोड़ी सी हमारी फटी की कोई स्क्वाड कैंप ना कर रही हो, लेकिन क्या करें भाई, निकलना तो था यहाँ से। तो हमने गाड़ी उठाई और हम गए आगे वाला कंपाउंड चेक करने। ओह, नोटिफिकेशन भी आ गया, तो जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ गए। अब भाई हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ पर सोचे थे बंदे हो कहाँ सकते हैं, क्योंकि इधर रैंक पुशिंग होती है इन छोटे छोटे घरों में। क्योंकि हम लोग एस 11 स्टार पे खेल रहे हैं तो ज्यादातर रैंक पुशिंग लॉबी लगती है, जहाँ पर डाई हार्ड्स रैंक पुशर्स होते हैं। फिलहाल हमको रोड पे एक गाड़ी दिखाई दी, ऐसा लग रहा था गाड़ी स्पॉन्ड है, लेकिन इसका एंगल देख के मेरे को थोड़ा शक हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो ये जगह चेक करते हैं, और भाई अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया। बाना उसके अंदर पूरी स्क्वाड बैठी हुई है। फिलहाल लोग जैसे ही यहाँ पर आए गाड़ी रोकने के लिए, हम लोग को एक और गाड़ी की आवाज सुनाई दी, तो हम समझ गए यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं, हम सैंडविच हो जाएंगे। तो हमने गाड़ी ली आगे वाले कंपाउंड पे। अब हमारे ऊपर फायर हुआ, लेकिन हम रेंज से बाहर आ गए थे तो बच गए। अब इसको भी कह रहा था यार घुसेड़ लेना चाहिए था, मार देते सबको, लेकिन मैंने कहा यार क्या हुआ, अपने 2 बंदे हैं प्लस ओम है, तो क्यों ना ओम का फायदा उठाया जाए। तो इसको भी एग्री हो गया, तो अब मेरे को नॉक करना था। तो मैंने एक को नॉक कर दिया और तभी इसका टीममेट आया उसको रैप देने के लिए, जिसको भी मैंने नॉक कर दिया। तो अब 2 नॉक हो चुके थे और ये मौका था उन लोगों के ऊपर पुश करने का। बट हमको अभी भी एक बात पता नहीं थी कि जो घर में स्क्वाड थी और जो पहाड़ी पे स्क्वाड है, कि ये 2 अलग अलग स्क्वाड हैं या 2 बंदे बाना उसके अंदर हैं और 2 बंदे गाड़ी लेके ऊपर गए। तो ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन था, लेकिन जो भी हो हमने कहा चलो रश करते हैं, जो होगा देख लेंगे आगे। अब यहाँ पर सूबी हील कर रहा था, तो मैं आगे बिल्कुल नहीं गया किसी को मारने, मेरे को बस सूबी को सपोर्ट देना था ताकि वो हील लगा ले। ओह मेरे भाई, इसको आखिरी गोली मैंने मारा। पहली बार जब फायर करा तो एक गाड़ी पीछे छुप गया, दोबारा फायर करा तो सारी गोली नॉक वाले बंदे को लग गई, और फिर मेरे गोली बोल रहा हूँ, ओ भाई फिर मेरी गन में बची बहुत ही कम गोलियां, लेकिन मैंने आखिरी गोली पे उसको ठोक दिया। फिलहाल हम लोग के पास एक एयर ड्रॉप गिरा था, और भाई एयर ड्रॉप लूटना तो अपना कर्तव्य है, तो हम यहाँ पर आए एयर ड्रॉप को लूटने। लेकिन मेरे को शक था कि बंदे हैं जो इस ड्रॉप को देख रहे हैं, और यहाँ पर ग्रोजा थी, तो मैंने स्कूबी से बोला जल्दी से ग्रोजा उठा ले भाई, निकलते कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो स्कूबी जल्दी से ग्रोजा उठाया, जो एमओ वगैरह गिर गई थी उसने वो पिक करी, और तभी मेरे को टावर के पास कुछ हलचल नजर आई, तो मैंने स्कूबी को फौरन कॉल दिया भाई गाड़ी में बैठ। अब स्कूबी गाड़ी में बैठ गया और हम सीधे वहीं गए जहाँ हम पहले थे, क्योंकि वो एक हाई ग्राउंड था। हाई ग्राउंड का एडवांटेज हमेशा लेना था, प्लस अपने पास 2 कार थी तो कवर से कोई टेंशन नहीं थी। और तभी भाई क्रॉस फायर हुआ टावर से घर की तरफ, ये जो सामने आगे वाले घर है जहाँ से मैंने नॉक करा था हमसे। तो यहाँ पर 2 स्क्वाड थी जिनके बीच में क्रॉस फायर हुआ था, एक बंदा नॉक भी हुआ, लेकिन मेरे को कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी, लेकिन उसमें कोई बंदा दिख नहीं रहा था, मतलब रेंडर डिस्टेंस से दूर था, तो मैंने बस एक जबरदस्ती फायर कर दिया। लेकिन स्कूबी को मैंने कॉल दे दिया कि वो स्क्वाड हमारे ऊपर ही आएगी, तो मैंने स्कूबी से बोला जल्दी से अपनी गाड़ी हटाओ, और ये जो गाड़ी है धुआं जिससे निकल रहा है इसको फोड़ दो ताकि एक कवर बन जाए।
तो स्कूबी इस काम में लग गया और वो स्क्वाड मेरे को आती हुई दिख रही थी, तो मैंने मोर्चा संभाल लिया। मैंने किसी एक प्लेयर की तो बजा दी थी, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं कैसा कवर मिल गया ढाल वाला, तो वो उसके पीछे रुक गए। अब यहां पर मैं ओम से देख रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया, वो बंदे उछल रहे थे। अब फॉर सिक्योरिटी रीजन हमने एक को नॉक कर दिया, लेकिन बाकियों को छोड़ दिया। फिनिश किसी को नहीं करा, बस नॉक करा था ताकि देख सकें कि वो हम पे फायर करते हैं कि नहीं। फिलहाल उन्होंने फायर नहीं करा, तो मैंने उसको भी बोल दिया चलो गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही माइक ऑल पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड कर रहे थे। और जब माइक ऑल पे ना करो तो सामने वाला पता नहीं क्या ही सोचे, तो रिस्क ना हो, इसलिए हम आगे गए। जो सामने वाले घर थे वहां से क्रॉस फायर हुआ था, तो मतलब वहां पर एक स्क्वाड होगी, तो हम वहां गए। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि जब हम इन बंदों के साथ बिजी थे तो याले घर के बंदे पीछे चले गए थे घरों पे। हाँ, क्या ही करें। अब फिलहाल फायर हुआ तो हमको समझ में आ गया कि हमने क्या गलती करी है, तो हम गाड़ी घुमा के वापस वहीं जा रहे थे। लेकिन फिर भी एक और स्क्वाड थी जिसका हमको कुछ पता नहीं था, तो यहाँ पर मैं उनको थोड़ा ढूंढ रहा था, बट मेरे को कोई मिला नहीं। अब यहाँ से शुरू हुआ एक कमाल। पहाड़ी बंदे उछल रहे थे, तभी रोड पे उछलने लगा। मैंने कहा ये 5वां बंदा कौन उछल रहा है, और तभी ये नीचे वाले भी सब उछलने लगे। तब हमको समझ में आया भाई साहब, दो पूरी टीम के साथ हमारा मीटअप हुआ इधर। मतलब पहाड़ी वाले तो उछल रहे थे, साथ में नीचे जो घर पे बंदे थे ना, जिनसे साथ क्रॉस फायर हुआ था इनका, वो भी मीटअप करने लगे। क्या ही बताऊं यार। अब ये लोग कह रहे थे कि उस घर पे कोई है, लेकिन पीछे तो यार अपने मीटअप वाले दिख रहे थे, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को डर लग रहा था यहाँ दंगे ना हो जाए आपस में। लेकिन तभी इन लोग ने डिमांड करी कि मैं इनको अपना कपड़े दे दूं, क्योंकि इनमें शक्तियां हैं। भाई मेरे को लगता था मैं अकेला अंधविश्वासी हूँ, लेकिन भाई यहाँ तो सभी अंधविश्वासी हैं। दस है भाई, अभी भी 4 बंदे बच रहे हैं उनको। अभी भी एक कोड है भाई, अभी भी एक कोड है पहले। अब यहाँ पर इस बंदे ने बोला कि अभी भी एक स्क्वाड बच रही है, तो मैंने इन लोग से बोला कि सामने वाले घर में सब लोग छुप जाओ, मैं उनको मार के आता हूँ, मैं और उसको भी मतलब। तभी उन्होंने कहा कि बंदे तो वही हैं। तो भाई हम लोग जा रहे थे उनको मारने की, तभी देखा पीछे पूरी गैंग आ रही है उनको मारने। भाई बाउंस वाले बंदों की क्या ही हालत होने वाली, इतने बंदे देख के पूछो मत। मतलब कुल मिला के पूरी सेना आ रही उनको मारने। फिलहाल इस चीज की वजह से वो थोड़े से एग्रेसिव हो गए, उन्होंने एक बंदे को नॉक कर दिया। तो मैंने स्कूबी से बोला भाई चलो इनको जल्दी से निपटाना पड़ेगा। अब बाहर से भी अंदर एक बंदा नॉक कर दिया गया, और उन्होंने तो पूरी फील्डिंग सजा के रखी है। मैंने एक को नॉक कर दिया, दूसरा ये बैठा था, लेकिन खिड़की से मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा था। फिलहाल जो भी स्कूबी ने इनको नॉक कर दिया। भाई ये कतई रैंक पुशर से है कि कोना पकड़े बैठे, और आखिरी वाले बंदे को भी स्कूबी ने ठोक दिया। तो यहाँ पर मामला निपट चुका था, और हम गए अपने वापस से गैंग के पास। अब यहाँ पर मैं उछल के सबको बोल रहा था कि इधर आ जाओ, एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। तो सब लोग यहाँ पर आके ढेर हो गए, लेकिन 2 बंदे यार बात नहीं सुन रहे थे, तो हमको थोड़ा सा शक था उनके ऊपर। लेकिन शायद उन्होंने माइक वगैरह बंद कर रखा था, क्योंकि वो ना बात कर रहे थे, और जो हम बोल रहे थे उसको भी वो सुन नहीं रहे थे। लेकिन जो भी वो 6 बंदे यहाँ पर ढेर थे, तो हम लोगों ने लिया एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर गजब का। उसके बाद फिर दौर शुरू हुआ शॉट आउट का। सबने नाम बताया, फिर मैंने सबको शॉट आउट दिया। नाम बता दो एक। मेरा सबीर। सॉर्ट आउट बाय बाय। कैप्टन स्पाई आशीष। अब यहाँ पर मैंने इनसे बोला कि भाई देखो मैं मर जाता हूँ, तुम लोग आपस में चिकन डिनर ले लेना, लेकिन इन सबने मना कर दिया। नहीं तुम चिकन डिनर ले लो। एक मिनट में सब मर जाते हैं, लॉन्डो। नहीं एक रो में क्या? हाँ एक रो में उनका शॉट मारो ना। अच्छा सुनो, बहुत मस्त एक्सपीरियंस। सबके सब एक लाइन में खड़े हो जाओ ऐसे। अब इन लोगों ने लाइन बनाने का एक आइडिया दिया, तो प्रोत्साहन के लिए मैं भी खड़ा हो गया। हेलो ठीक है भाई, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई, चले जाओ। हेलो ओ चचा, ओ भोंसरी वाले चचा, इधर आ जाओ लाइन पे। चलो। अबे 2 बंदे बच गए। नहीं हुआ। कतई से चिकन डिनर। गेम्स ओपी पे पैसे बढ़ रहे हैं, वहां जाके अपना हिस्सा लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।